सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगत जी हम लोगों को दुख पहुंचा देते हैं बात बातों में और हमें पता नहीं लगता। कभी कभार व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है इसी दुख के कारण। तो क्या करें इसमें, क्योंकि हमें फिर ग्लानि महसूस होती है कि शायद ये हमारी वजह से इसने आत्महत्या कर ली। भगत जियों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुख पहुंचाएंगे तभी सामने वाले को दुख पहुंचेगा। आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए किसी को, लेकिन कई बार होता भी है कि आप नहीं भी पहुंचाते फिर भी उसको दुख पहुंचता है। आप आनंद में बैठे हो, इसमें भी किसी को दुख पहुंच जाता है। अब मान लो हम आपके सामने आ गए और आप खड़े नहीं हुए और मुझे दुख पहुंच गया कि अरे भाई मैं आया और ये खड़े नहीं हुए। आपने लाठी नहीं मारी मेरे को, लेकिन फिर भी दुख पहुंचा है कि नहीं? क्यों पहुंचा? ये मेरी समझ से पहुंचा। इसीलिए आप दुख देते हो, ये ठीक नहीं है। आप सावधान रहो, किसी को दुख देने का प्रयास मत करो। प्रयास करो कि जानबूझकर किसी को दुख ना दिया जाए। अब यदि किसी को आपके रहने से ही दुख है, अब मान लो मैं जिंदा हूं, इसी से ही अगर किसी को दुख है, कई मना रहे होंगे अरे भाई कब मरे कब पीछा छूटे हैं, रोजाना प्रवचन डाल देता है, बोर हो जाते हैं। अब किसी को मेरे रहने से ही अगर दुख है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। इसे तो केवल नासमझी बोला जा सकता है। ये अविद्या है और इस अविद्या का कोई इलाज नहीं है। अब बताओ, क्या सामने वाले को सुख पहुंचाने के लिए हम क्या करें? क्या मर जाएं? तो इसीलिए आप केवल सुमरन करो अपना। अगर किसी को राम राम कहने में भी दुख होता है तो बताइए क्या करोगे? ये मत समझो कि हम या हमारे होने से किसी को दुख होता है। अब चांदनी के होने से चोर को डर है, चंद्रमा तो किसी को तकलीफ नहीं देता। वो तो बेचारा रात में निकलता ही इसलिए है ताकि जीवों को रास्ता दिखा सके, लोग रात में भटके नहीं अंधेरे में। अब किसी को नासमझी से ही अगर तकलीफ हो तो उसकी नासमझी को दूर करना चाहिए। तो इसीलिए ये मत सोचो कि हमेशा आप ही दुख देते हो। दुख का कारण हमेशा आप नहीं होते। कितने ऐसे पहलू होते हैं जिसमें कि आप किसी को दुख नहीं देना चाहते, लेकिन उसके बाद भी उसे दुख पहुंच जाता है। किसी को आपकी हंसी से दुख है, किसी को आपके सुख से दुख है, क्योंकि लोग जलते हैं एक दूसरे को देखकर। हाँ, इतना हम अवश्य कहेंगे कि आप अपनी तरफ से किसी को दुख देने की, किसी को गाली गलौज करने की, किसी को ऊट पटांग बोलने की चेष्टा ना करें तो वो बेहतर है। फिर एक भगत जी का प्रश्न आया। प्रश्न क्या, उन्होंने मतलब अपनी खुशी जाहिर की कि भगत जी आज तो हम जो हैं बच गए, एक्सीडेंट होते होते मरते मरते बचे हैं आज हम। माँ भाई बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका अब आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए? आप चाहे कुछ करो या ना करो, ठीक है, आप चाहे कुछ करो या ना करो, आपके आसपास में देखो डॉक्टर भी खड़े रहते हैं, सभी लोग खड़े रहते हैं। तो यदि आप बच गए तो इसके लिए आप खुशी मत मनाओ। क्यों नहीं मनाए? क्योंकि भाई परमात्मा का धन्यवाद दो कि उसने आपको कुछ सांसें और दी। उसने इसलिए बचाया है ताकि आपको समझ में आए कि देखो ये तुम्हारे साथ हो सकता है और ये होगा। ऐसे नहीं मरोगे तो वैसे मरोगे। ये नहीं पता है कितने दिन बचे हैं, मरना तो फिर भी है। जो जितने भी दिन बचे हैं तो उतने दिन में आप सुमरन करो। पता चला कि एक दिन आपकी नींद खुली और आपने देखा कि अरे आप जीवित हैं, तो उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दो कि एक दिन उसने और दिया आपको, ताकि आप एक दिन और सत्संग सुन सके, आप एक दिन और सुमरन कर सकें, आप एक दिन और प्रभु के सुमरन में उसके सानिध्य में रह सकें, एक दिन और परमात्मा को आप धन्यवाद दे सकें। इसके लिए हमेशा परमात्मा का सुमरन करो, उसके शुक्रगुजार रहो। भगत जियों, यदि आपको एक एक दिन मिलता है, उस एक एक दिन में यदि आप शुक्रगुजार होना सीख लेंगे, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए इन चीज़ों को, लेकिन हम इसे
व्यर्थ ही गंवा देते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी व्यर्थ गंवा देते हैं। आप एक दिन और सुमिरन कर देंगे, एक दिन और भक्ति भाव में रहेंगे, बाकी ज़िंदगी का क्या है। खुशी तो बेवकूफ़ लोग मनाते हैं कि अरे भाई हम बच गए। लोग कहते हैं अरे हम 60 साल के हो गए, हम 70 साल के हो गए, 75 के हो गए, गोल्डन जुबली मनाओ, सिल्वर जुबली मनाओ, कोई कहता है बोले डायमंड जुबली मनाओ। अरे मेरे भाई, हम तो ये कहते हैं ये सारे जो सेलिब्रेशन है ये मूर्खों के काम है, क्योंकि आज नहीं तो कल मरोगे। क्या फ़र्क पड़ता है, मरना तो सबको है। हॉस्पिटल में नहीं घर में, घर में नहीं तो हॉस्पिटल में। अकेले मरोगे या किसी के साथ मरोगे। आपने सुना है ना कुत्ते की मौत। अब भगत जी ने कहा कि हम एक्सीडेंट से बच गए। कुत्ता कैसे मरता है? एक्सीडेंट में, रोड में। कुत्ते की मौत, बोले जी कुत्ते की मौत मर गया। तो भगत जी इस चीज़ को समझो कि काल सिर पर खड़ा है। अगर आप बचे हो तो ये समझो कि परमात्मा ने आपको एक दिन और दे दिया। रोजाना शुक्रिया करो उस परमात्मा का कि भाई आप बच गए हो। क्योंकि कबीर साहब बिल्कुल कहते हैं अपनी स्पष्ट, बिल्कुल क्या कहते हैं कि आस पास जोधा खड़े सभी बजावें गाल, बीच महल से ले गया ऐसा काल कराल। कि जितने आपके यारे प्यारे सगे संबंधी हैं जो ये कहते हैं अरे तुम चिंता मत करो हम तुम्हें बचा लेंगे, कबीर साहब कहते हैं कोई नहीं बचा सकता। ये काल ऐसा कठिन है, ऐसा विकराल है कि ये बीच महल से, सबके बीच से तुम्हें उठा ले जाएगा और कोई डॉक्टर, कोई सेवादार, कोई रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाएगा। वे केवल रोते रहेंगे। आज जो तुम्हें कहते हैं ना चिंता मत करो, मैं कहता हूं कि आप चिंता मत करो, लेकिन चिंतन करो, उस परमात्मा का चिंतन करो। यदि आज चिंतन किया तो क्या पता भविष्य सुधर जाए, क्या पता मुक्ति के और नजदीक पहुंच जाओ। नहीं तो मरना तो सबको है, चाहे बाहर मरो चाहे घर में मरो। कुत्ते की मौत जो होती है, कुत्ते की मौत तो मत मरो कम से कम। कुत्ते की मौत क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुत्ता जो होता है, कुत्ता कभी देखता नहीं, वो कामासक्त होकर दूसरी तरफ कुतिया दिखती है वो भाग लेता है। वो ये नहीं देखता गाड़ी आ रही है, क्या आ रहा है क्या नहीं, भागता है और ट्रक के नीचे आ जाता है। क्यों मरा? आसक्ति में मरा। क्यों मरा? काम वासना के चक्कर में मरा। ये आसक्ति, ये वासनाएं, इन आसक्ति और वासनाओं में फंस के जो मरता है उसे ही कहा जाता है कुत्ते की मौत मरना। दूसरा होता है कीड़े पर के मरना। कुत्ते की गर्दन में कभी काट लिया जाता है किसी दूसरे कुत्ते के द्वारा, तो वहां तक उसकी जीभ नहीं पहुंचती और उसको कीड़े पड़ जाते हैं। और जब कीड़े पड़ते हैं वो छटपटाता रहता है, वे कीड़े उसको खाते रहते हैं, घाव होते रहते हैं और वो भागता रहता है, इधर उधर भागता 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 भागता, और एक दिन मर जाता है तड़प तड़प के, भोगत भुगत भुगत के जो बोलते हैं ना, वो उसे कहा जाता है कुत्ते की मौत। तो भगत जियों इससे बचो। आप परमात्मा के बंदे हो, आप संसार के बंदे नहीं हो, आप गृहस्थ नहीं हो। आप घर में रहते हो इसलिए आप गिरही हो, लेकिन आप गृहस्थ नहीं हो। एक गृहस्थी व्यक्ति जो गृहस्थ होता है वो परमात्मा को जल्दी से नहीं प्राप्त कर पाता। गिरही व्यक्ति प्राप्त कर लेता है लेकिन गृहस्थ नहीं, क्योंकि गृहस्थ जो है वो गृहस्थ फंसा हुआ है। गृहस्थ काम वासना में, विषय विकार में, लोभ में, मोह में फंसा हुआ है। तो जब जब आपके अंदर ये मोह रूपी विकार आता है, काम रूपी विकार आता है, क्रोध रूपी विकार आता है, तो उस समय परमात्मा के सुमरन रूपी बूटी को हमेशा लेना चाहिए। आप बीमार होते तो क्या करते हो? आप बीमार होते हो तो दवा लेते हो। ठीक इसी प्रकार जब भी ये विकार रूपी बीमारी आपके अंदर आए तो आप सुमरन रूपी बूटी को हमेशा अपने साथ रखें, सत्संग रूपी औषधि को हमेशा अपने साथ रखें। ये ना करना कि आपका अपमान हुआ तो आप उसको ठीक करने के लिए, अपमान को ठीक करने के लिए बोले नहीं मुझे तो मान चाहिए, नहीं, इसके पीछे ना भागना, नहीं तो अपमान और अधिक होगा। किसी ने आपको गाली दी तो बदले में आप भी गाली दे रहे हो। अगर इस विचार को अगर आप ले सकते हो तो ले लो। जो ये दास आपको बता रहा है, यदि समझ सकते हो, इसे ले सकते हो तो ले लो, ग्रहण कर सकते हो तो कर लो।
नहीं तो ये रोग आपका और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा और इसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसे आपको विचारों से ठीक करना है। आपको जो भी रोग है उसको अपने विचारों से, जो विकार हैं विकार को विचार से ठीक किया जाता है कि ये विकार आया क्यों है। तो भगत जियों, यही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि मृत्यु अटल है और जो विकार हैं ये विकार भी आते रहेंगे। तो जब मृत्यु आए उस समय आपके ये विकार आपके सामने नहीं आने चाहिए। उस समय केवल ब्रह्म का, परमात्मा का विचार ही केवल आपके सामने आना चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। सतगुरु कबीर साहब इस चीज़ को समझाते हैं कि भाई अपने विचारों को संभालो। और क्या कहते हैं साहिब? कहते हैं कि कीर्तनिया से कोस 20 और सन्यासी से 30, गिरही के हृदय बसों और बैरागी के शीस। कि मुझे तुम ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो? बाहर नहीं मिलूंगा। जो लोग कथा कीर्तन करते रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, कि मैं ऐसे लोगों से 20 कोस दूर रहता हूं, 20 कोस दूर, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मैं उनसे दूर रहता हूं। और जो सन्यासी है, सन्यासी वो जो इस संसार को छोड़कर चला गया, जो इस संसार का तो त्याग कर रहा है, लेकिन संसार का त्याग उसने तन से किया है, उसने मन से तो नहीं किया। वो मन से सन्यासी नहीं बना है, क्योंकि संसार को, घर को छोड़कर आप चले जाते हो वन में, ये तो केवल शरीर गया, मन तो नहीं गया। मन तो अभी भी आपके वहीं पर संसार में ही घूम रहा है, मन अभी भी घर में ही घूम रहा है, क्योंकि आपने एक घर को छोड़ा और कितने घर अपना लिए। एक सन्यासी निकलता है अपना घर छोड़कर और दूसरों के घर के आगे जाके कहता है, माता भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दीजिए। अपने घर की भिक्षा छोड़कर और दूसरे के घर की भिक्षा मांगी। क्यों भाई? अपने घर ने कौन सी गलती कर दी थी जो अपने घर से भिक्षा नहीं लेते तुम? अपने घर को त्याग कर दूसरे के घर के आगे जाकर खड़े हो गए। अरे घर तो घर ही हुआ ना, विरक्त कहां से हुए तुम? साहिब कहते हैं, गिरही के हृदय बसों बैरागी के शीस। कि उस व्यक्ति के हृदय में रहता हूं जो गृही है, गृही अर्थात जो घर में रहता है। तो जो व्यक्ति घर में रहता है, घर में रहते हुए जो भजन बंदगी करता है, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अपने स्वयं का जो उपार्जन करता है, धन का उपार्जन करता है, अपने खेती करता है, अन्न उगाता है, अपनी मेहनत की खाता है और उसी में से दान देता है, परोपकार करता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत का दे रहा है और साथ ही साथ भजन बंदगी भी कर रहा है, सुमरन साधना भी कर रहा है। तो कबीर साहिब कहते हैं, ऐसे कीर्तन करने वाले और सन्यासी से तो जो ऐसा गृही है, घर में रहने वाला जो व्यक्ति है, मैं उसके हमेशा हृदय में रहता हूं। उस सन्यासी या कीर्तन वाले से नहीं, उससे मैं दूर रहता हूं। फिर साहिब कहते हैं कि बैरागी के शीस, गिरही के हृदय बसों बैरागी के शीस। यहां पर भेद समझिए कि गृहस्थी और गृही क्या होता है। आप गृही हैं, गृहस्थी नहीं। पहले आप परमात्मा के बच्चे हैं, आप पहले परमात्मा की प्यारी आत्माएं हैं, उसके बाद आप गृहस्थी हुए हैं। और गृहस्थी भी आप तब हुए हैं जब आपका विवाह हो गया, उससे पहले आप गृहस्थी नहीं है। उससे पहले केवल और केवल आप गृही हैं। गृही अर्थात जो घर में है, ग्रह में है। और गृहस्थ जैसे ही होता है, गृहस्थ होने का मतलब क्या है कि जितने ग्रह हैं वे अब आपके ऊपर हावी हो गए हैं। अब आप ग्रह में स्थित हो गए हैं। पहले आप स्थित नहीं थे, बाद में स्थित हो गए हैं। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति गृहस्थ होता है, गृहस्थ क्या होता है? दो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक आता है क्या? ग्रह, और दूसरा हस्त। हस्त माने क्या होता है? हस्त माने हाथ। ग्रह यानी कि ग्रास, यानी कि हाथ का ग्रास, हाथ का निवाला। किसका निवाला? उस परमात्मा का नहीं, बल्कि वो जो काल बैठा है, उस काल का निवाला आप बन गए हो।
इसीलिए कोई भी संत गृहस्थी नहीं कहलाता। वो घर में रहते हुए भी गृही जरूर हैं, लेकिन वो गृहस्थ नहीं है। ये भेद है गृही और गृहस्थ का। इसीलिए गृही जो है उसके हृदय में परमात्मा रहता है, लेकिन गृहस्थ जो है उससे दूर रहता है। क्योंकि गृहस्थ वही है जो काल के जाल में फंस गया। गृहस्थ वही है जो काल का आहार बन गया है, काल का ग्रास बनने को तैयार हो गया है। गृहस्थ वो है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में फंस गया है। जिसने विवाह किया, काम वासना में फंसा, फिर उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, जिसके साथ वो काम वासना में फंसा है उसकी खुशी के लिए फिर वो दौड़ता रहता है। उसकी अनेकों अनेक इच्छाएं पूरी करने के लिए वो दौड़ता है। पहले केवल अपनी इच्छाएं थी, अब उसकी इच्छाएं हो गई, उसके बाद फिर बच्चों की इच्छाएं हो गई। तो भगत जी ये फर्क है गृही और गृहस्थ में। इसीलिए गृहस्थ की मुक्ति नहीं, जो गृही है उसकी मुक्ति है। जो आसक्त है, जो घर में आसक्त है, जिसकी आसक्ति हो गई, वो गृहस्थ है। और जो आसक्ति से परे है, जो घर में होते हुए भी जो विरक्त है, वो बैरागी है। बैरागी किसको कहते हैं? जिसको बैराग हो जाए। बैराग कभी तन से नहीं होता, बैराग मन से होता है। और साहिब कहते हैं कि गिरही के हृदय बसो बैरागी के शीस, कि जिसको बैराग हो गया उसके हमेशा शीस पर मैं रहता हूं। वो कहीं भी चला जाए, वो केवल मेरा बच्चा है, वो मेरी आत्मा है, वो मेरा हंस है, मैं उसे कभी नहीं त्यागता हूं। इसीलिए भगत जी जिन्होंने भी ये मृत्यु के बारे में सवाल पूछा था, उनको हमने बता दिया है कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए। और जो घर के बारे में जिसने पूछा, गृहस्थी के बारे में पूछा, उन्हें भी समुचित उत्तर मिल गया होगा। कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब अपनी एक शब्द है उनका, उस शब्द में क्या कहते हैं कि माया भर्म भारी, माया भर्म भारी सगरो जग जीत लियो। ये जो साहिब ने शब्द कहा है, ये आंखें खोल देने वाला शब्द है। इस संसार में रहकर हम जिसे अपना सुख, अपनी संपत्ति या अपनी साधना मान बैठते हैं, साहिब आज उसी की असलियत उजागर कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में करने वाली उस माया के बारे में बता रहे हैं कि जो माया है, स्त्री का रूप बताई जाती है ना माया। गृहस्थी व्यक्ति कब होता है? गृहस्थ क्या बताया कब होता है? विवाह के बाद, क्योंकि अब वो आसक्ति में फंस गया है, ग्रह में रहता है और आसक्ति में फंस गया है, इसीलिए वो ग्रस्त है। उसके ऊपर ग्रह लागू हो गए हैं, वो अब काल का ग्रास बन गया है, इसलिए वो गृहस्थ है। जो काल का ग्रास नहीं है, जो घर में आसक्ति नहीं रखता, जो परमात्मा से प्रेम करता है, वो परमात्मा का बंदा है। आप गृहस्थी नहीं हो, आप पहले परमात्मा के बंदे हो। इस चीज को याद रखना, परमात्मा के बच्चे हो। गृहस्थी तो आपने बाद में चुनी है। तो साहिब क्या कहते हैं? साहिब उसी माया का, साम्राज्य का, उसके का पर्दाफाश करते हुए कहते हैं कि माया भ्रम भारी सगरो जग जीत लियो। तो क्या फरमा रहे हैं कबीर साहिब कि उस पूरे संसार में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है जिससे पार पाना असंभव सा लगता है, तो वो है माया का भ्रम। ये माया इतनी चालाक है और इतनी भारी है कि इसने किसी एक देश या समाज या इंसान को ही नहीं, बल्कि सारा जग, सारे संसार को जीतकर अपने कदमों में झुका लिया है। अमीर हो या गरीब हो, मूर्ख हो या तार्किक हो, चाहे विद्वान हो, सब माया के फैलाए हुए जाल में भटक रहे हैं। ये माया भी दो प्रकार की बताई गई है। साहिब ने कहा है दो माया है, एक मोटी माया, एक झीनी माया। मोटी माया वो है जो आमतौर पर आपको दिखाई दे जाती है, अपनी इंद्रियों से महसूस होती है, और झीनी माया वो है जो इससे परे है। जिस प्रकार आप भक्ति करते हैं, आप गलत भक्ति कर रहे हैं, आपके पास श्रद्धा भी है, आपके पास सुमरन भी है, लेकिन आप गलत भक्ति कर रहे हैं, वो है झीनी माया, जो आपको उलझा देती है, जो आपको ये कहती है अरे तू तो भक्त बन गया, अरे तू तो नामी हो गया,
और आप उस चक्कर में फंस जाते हो, हाँ भाई हम तो नामी हैं, और वहाँ से आपके अंदर फिर अहम प्रवेश करना शुरू कर देता है। जिस प्रकार भृगु ऋषि को अहंकार हो गया था कि मैंने तो अपने अहंकार को जीत लिया, सभी जगह ढोल पीट रहे थे, और जाकर विष्णु जी की छाती में लात मारी कि अरे मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि मैंने अहंकार को जीत लिया और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, सोए पड़े हो। विष्णु जी ने कहा कि महाराज अगर आपने अहंकार जीत लिया है तो ढोल किसका पीट रहे हो, फिर इस अहम का ही तो ढोल पीट रहे हो। आपने मुझे लात मारी इसीलिए ही तो मारी क्योंकि आपका अहम जो है वो आहत हो गया, क्योंकि मैंने जवाब नहीं दिया। फिर आपने कौन सा अहंकार जीता बताइए तो भगत जियों ये झीनी माया बड़ी फंसाती है। ये कैसे फंसाती है किसी को पता नहीं लगता है। गजगामिनी कठोर है माया संशय कीन सिंगारा, लेके डारे मोह नदियों, लेके डारे मोह नदियों कोई न उतरे पारा। कबीर साहिब कहते हैं कि इस माया के रूप और इसके प्रहार करने के तरीके को समझो। गजगामिनी कठोर है माया, अर्थात जैसे हाथी अपनी मस्त चाल में चलता है और जो उसके रास्ते में आता है वो कुचला जाता है, वैसे ही ये माया बाहर से तो बड़ी सुंदर और बड़ी मनमोहक लगती है, लेकिन अंदर से ये अत्यंत ही कठोर और निर्दयी है। ये जीव को रत्ती भर भी रियायत नहीं देती। ये नहीं देखती कि जीव भक्ति में है या जीव रति में है या जीव इस माया को भोग रहा है कि माया से विरक्त होना चाह रहा है। ये तो सबको घेरती है। जो इसके रास्ते में आ गया उसी को ही ये धूल में मिलाती हुई चल देती है। इसलिए माया के रास्ते में ना आना। इस माया को जब तक ये माया तुम्हारी दासी ना बन जाए तब तक इसके रास्ते में ना आना। साहिब कहते हैं कि जो संत होते हैं वो क्या करते हैं कि माया चेरी है संतों की, उभय दे आशीष। माया दासी संत की उभय दे आशीष, बिलस और लातो छड़ी सुमर सुमर जगदीश। कि इसको लात और डंडों से मारो इस माया को और सुमरो जगदीश को, परमात्मा का सुमरन करो, इस माया से दूर रहो। ये माया भरमाने की कोशिश करेगी, इसमें ना भरमना। विवेक के द्वारा, विवेक का इस्तेमाल करो और सोचो विवेक के द्वारा कि जो आपके साथ हो रहा है ये माया कर रही है कि ये आपके वश में है। सोचो कि जो आप कर रहे हो कहीं ये माया का चक्कर तो नहीं है। सोचिए जो हम कर रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं, जो विचार भी आ रहे हैं, ये हमें किस तरफ लेकर जाएंगे, परमात्मा की तरफ या परमात्मा से दूर। ये जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपके मन में ये संशय डाल के रखेगी। साहिब ने क्या कहा, गजगामिनी कठोर है माया संशय कीन सिंगारा। संशय रूपी श्रृंगार करती है ये। किस चीज का? सबसे बड़ा इसका श्रृंगार ही यही है, संशय का। इस संशय का जो है संदेह है, दुविधा, इसी का ये श्रृंगार करके चलती है। ये मनुष्य के मन में परमात्मा के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति हमेशा संशय पैदा करके रखती है, जिससे जीव सत्य मार्ग पर अडिग नहीं रहता। कितनी बार ये दास आपसे कहता है कि भाई दुविधा नहीं रखनी, ये काल का हथियार है दुविधा, ये संशय काल का हथियार है। ये संशय जैसे आपको क्या होता है, कई बार बोले जी ये नाम सच्चा है कि नहीं है। कितने ही हमारे पास भगत ऐसे आते हैं जो अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं, कभी इस गुरु के पास है, कभी उस गुरु के पास है। व्हाट्सएप पे जाके अलग अलग ग्रुपों में जाके वे क्या करते हैं, वे चर्चा करते हैं कि सत्य क्या है, और वहाँ पे सभी भ्रमित लोग हैं। कबीर साहिब कहते हैं अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, कि जो वहाँ पे ग्रुप में बैठे हुए वे खुद भ्रम में है, वो खुद सत्य की खोज में है और आप भी सत्य की खोज में हो। अब जब दोनों ही भ्रामक हैं तो दोनों ही ज्ञान से अंधे हुए। एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता बताएगा? कैसे प्रमाणित करोगे कि सामने वाले का जो ज्ञान है वो सही है कि आपका ज्ञान सही है? ये तो केवल वही प्रमाणित कर सकता है जिसने अनुभव प्राप्त कर लिया हो, जिसने अनुभव ले लिया हो। और जब तक अनुभव नहीं लिया तब तक कैसे प्राप्त करोगे भाई? तो केवल और केवल दुविधा और भ्रम की स्थिति पैदा होगी, और ये दुविधा और भ्रम
जितने लोगों से बात करोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद जब कोई सच्चा गुरु आपको मिलेगा तो आपको इस सारे दुविधा भ्रम को छोड़ने में बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि आप इतने वर्षों से इस दुविधा को पाले हुए थे, इस भ्रम को पाले हुए थे। तो अब आप सोचोगे कि नहीं, मैं इसको कैसे छोड़ दूं। ये आपकी मेहनत की कमाई है, आपको लगता है यही सत्य है। सारी उम्र मेहनत करके आपने सिर्फ कंकर बटोरे हैं, और अब जब गुरु आपको हीरा देने चलते हैं कि लो भाई हीरा लो, तो आपको ये विश्वास ही नहीं होता कि नहीं, मैं ये हीरा ले रहा हूं। आपको लगता है नहीं, अभी तक जो मैंने लिया हुआ है, जो मेरे अभी तक झोली में है, बस वही सही है। क्या पता ये जो दे रहे हैं ये हीरा हो या कंकर हो। ये संशय पैदा कर देती है माया, और जीव सत्य मार्ग से भटक जाता है। लेके डारे मोह नदी में कोई न उतरे पारा। संशय के बाद फिर ये क्या करती है? मोह पैदा करती है। ये माया जीव को पकड़कर सीधे मोह की गहरी नदी में धकेल देती है। परिवार का मोह, धन का मोह, शरीर का मोह, रिश्तेदारी का मोह, मित्रों का, संबंधियों का मोह, और इसी मोह में पड़कर जीवन नष्ट हो जाता है। लोग कहेंगे, अरे तुम कहाँ गए? आज हमारे घर पे इस चीज का सेलिब्रेशन है, उत्सव मना रहे हैं, भाई आ जाओ। आज हमने जो है 50 साल पूरे कर लिए अपनी जिंदगी के। दूसरा कहेगा, आजा भाई हमारी बर्थडे पार्टी है। मेरे भी जो है देख 70-75 साल हो गए और आज भी जिंदा हूं, आज भी स्वस्थ हूं। कोई कहेगा, आ जाओ भाई हमारी शादी की सालगिरह है। देखो सब आपको बुलाते हैं, और जब आपको बुला रहे हैं, आप वहां बार बार जा रहे हैं, तो आपकी सांसें, जो सुमरन का समय था, वो सब नष्ट हो रहा है। आप परमात्मा से दूर हो रहे हैं। ऐसे ही माया फंसाएगी। और जब नहीं जाओगे तो यही परिवार वाले लोग कहेंगे, अच्छा बड़ा भगत बनता फिरता है, क्या निकाल लेगा भाई इससे? अरे आज तक कोई कुछ निकाल पाया है? अरे खाओ पियो और मौज लो। इस प्रकार की बातें करके आपको भरमाएंगे, आपके अहम पर चोट करने की कोशिश करेंगे। तो साहिब कहते हैं कि इससे बचकर रहो, कोई न उतरे पारा। साहिब कहते हैं इस मोह रूपी नदी में, इस दलदल में जो एक बार फंस गया वो अपने बलबूते पर फिर कभी पार नहीं हो सकता। जो इसमें गिरा वो जन्म मरण के चक्र में डूब गया, उसको ये माया कभी भी पार नहीं उतरने देती है। फिर क्या कहते हैं साहिब कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम ग्रस्त में हो, तुम अभी इस ग्रस्ती में स्थित हो, आसक्ति में फंसे हो। उन्हें देखो जो पंडित हो और सन्यासी है, उनकी क्या दशा है। निज आँखन यूं अंजन दीना, पंडित आँख में राई। क्या? निज आँखन में अंजन दीना, अंजन माने काजल, और पंडित आँख में राई। जोगी जति तपी सन्यासी, सुरनर पकड़ नचाई। कि जो माया है ये अपनी आंखों में काजल डालकर चलती है, बड़े सुंदर आंखें बनाकर। इन्हीं आंखों कर देखकर लोग मोहित हो जाते हैं कि बड़ी सुंदर आंखें हैं, बड़ा सुंदर चेहरा है, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आती है। जैसे विश्वामित्र जी को मोह लिया, रंभा, मेनका, उर्वशी, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, किस प्रकार से बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनियों को इन्होंने मोहा है। तो साहिब कहते हैं कि माया ने साधारण जीवों की आंखों में तो अज्ञान का सुरमा डाला, अज्ञान का ये तो लगाया ही है, जिससे उन्हें सच नहीं दिखाई देता। लेकिन जो बड़े बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जो कहते हैं ना कि हम पंडित हैं, हम शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनकी आंखों में भी माया ने राई डाल दी है। और राई आंख में चली जाए तो इंसान तड़प उठता है, उसे कुछ नहीं सूझता। फिर राई का दाना आंख में लग जाए, आंख में अगर चला जाए तो वो उसमें चुभता रहता है। इसी तरह शास्त्र पढ़ पढ़कर जो लोग स्वयं को विद्वान मानते हैं, माया के सूक्ष्म जाल में वो सब के सब अंधे हो चुके हैं। कौन सा सूक्ष्म जाल? मान बढ़ाई का। यही तो करते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। आजकल के लोग अब उसको वेद पुराण को छोड़ के गीता को पढ़ लिया, तो गीता के अहंकार में घूम रहे हैं। कोई रामचरितमानस को पढ़ के अहंकार में घूम रहा है, कोई ग्रंथों को पढ़ के अहंकार में घूम रहा है। तो ये माया का ही खेल है सारा। कबीर साहिब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय।
कि पोथियां पढ़ पढ़ के जगत चला गया, कोई पंडित नहीं बना, क्योंकि प्रेम तो हृदय में पैदा हुआ ही नहीं। तो ये सब पंडित नहीं है, पोथियों में सब कुछ आ गया। पोथी का अर्थात चाहे फिर उसमें वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, इंजील, जो भी शास्त्र हैं, सब कुछ आ गया। इनको पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। परमात्मा से प्रेम का अगर 2.5 अक्षर अगर आपने नहीं पढ़े तो आप फिर कुछ नहीं पढ़े हो, फिर आप पंडित नहीं हो। साहिब कहते हैं आगे कि जोगी जति तपी सन्यासी सुर नर पकड़ नचाई, कि चाहे कोई योगी हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, जति हो, चाहे घोर तपस्या करने वाला तपी हो, घर बार छोड़ देने वाला चाहे सन्यासी हो, या फिर सुर नर यानी पृथ्वी के मनुष्य या जो स्वर्ग के देवता है, उनको भी इस माया ने अपनी उंगलियों पे बंदर की तरह नचाया हुआ है, जिस प्रकार मदारी बंदर को नचाता है। कोई इसके फंदे से अछूता नहीं है। जरा देखिए किस प्रकार से जो विष्णु जी हैं उन्होंने छल किया, किस प्रकार से शिव ने छल किया, किस प्रकार से इंद्र अहिल्या को छलने के लिए निकला। इस प्रकार के बहुत से छलियों की कहानी आपको पता होगी। फिर आगे साहिब कहते हैं, गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास मुनि खेलन आए फागा, सिंगी ऋषि पारासर आए छोड़ छोड़ बैरागा। कि भाई देखो, यहां पर साहिब समझा रहे हैं कि गोरख दत्त ये सब के ये इतिहास बता रहे हैं साहिब, और पुराणों के उन महान नामों की गवाही दे रहे हैं जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करी, पर माया की ऐसी खेल खेला, ऐसी होली खेली माया ने कि वे भी सामने नहीं टिक पाए। गोरख, दत्तात्रेय, वशिष्ठ जी, वेदव्यास मुनि, ये सब योग और ज्ञान के शिखर पुरुष माने जाते हैं। लेकिन साहिब कहते हैं कि माया के इस त्रिगुणमयी खेल में इनको भी आना पड़ा, ये भी फंसते रहे। गोरखनाथ जी 11 बार आए, 11 बार। साहिब कहते हैं परमारथ के कारणे संतन धारी देह, ठीक है, गोरख गुरुआ गुरु भय 11 बार बिके है। कि जो गोरख हैं, दत्त हैं, दत्तात्रेय जी ने कहा गया है, बोले 11 बार गोरख जी को आना पड़ा, ठीक है, तब जाके वो मुक्त हुए हैं, तब जाके उनको सतगुरु के दर्शन हुए, और सतगुरु ने गोरखनाथ जी को ही सतगुरु के समान ही बना लिया। और फिर गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंदरनाथ, जो कि स्वयं गोरखनाथ जी के गुरु थे और स्वयं माया के चक्र में फंस गए, उन मच्छंदरनाथ को गोरखनाथ जी ने फिर बाहर निकाला माया के चक्र से। श्रृंगी ऋषि और पारासर ऋषि को देखिए, क्या कहा, श्रृंगी ऋषि और पारासर आए छोड़ छोड़ बैरागा। कि श्रृंगी ऋषि जिन्होंने कभी स्त्री का मुख तक नहीं देखा था, माया के वश होकर अपना वैराग्य छोड़ बैठे। ऋषि पारासर जैसा महान तपस्वी भी माया के प्रभाव में आकर अपना नियंत्रण खो बैठा। कबीर साहिब कहते हैं, जब इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे तपस्वी माया की आंधी में उड़ गए, तो आज के साधारण मनुष्य की बिसात ही क्या है। इसको तो माया कैसे भी घेर लेती है। साहिब कहते हैं कि सुनो भाई, 7 द्वीप और 9 खंडियों सबसे फगवा लीना, ठाड़ कबीर सो अर्ज करत है तुम ही ना कुछ दीना। कबीर साहिब क्या कहते हैं, इस शब्द का सबसे दिव्य और सर्वोच्च जो हिस्सा है वो है ये, ध्यान से सुनिएगा, कि 7 द्वीप और 9 खंड में सबसे फगवा लीना, कि इस पूरी सृष्टि के 7 द्वीपों और 9 खंड में, यानी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता ऋषि जितने थे, इस माया ने सब पर अपना हुक्म चलाया है, सबके साथ फाग खेली है, सबको इसने कलंक लगाया है, सबसे इसने अपनी गुलामी रूपी जो उपहार है वो लिया है, जिसे कहते हैं ना फगुआ, फाग, बोले वो लिया है, वो वसूल किया है। सब इसके सामने नतमस्तक हो गए। और क्या कहा कि ठाड़ कबीर सो अर्ज कर तो हैं तुम ही ना कुछ दीना। लेकिन जब यही माया जो पूरे ब्रह्मांड को नचाती है कबीर साहिब के सामने आती है, तो वो रानी की तरह नहीं,
बल्कि एक दासी बनकर खड़ी हो जाती है। वो हाथ जोड़कर खड़ी होकर साहिब से विनती करती है कि हे कबीर साहिब, मैंने पूरी सृष्टि को लूट लिया, सब ने मुझे अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन केवल आप ही ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने मुझे रत्ती भर भी भाव नहीं दिया। यानी आपने मुझे भीतर प्रवेश तक भी नहीं करने दिया अपने मन के। तो कबीर साहिब इस माया से बचे हैं। ये माया दासी है संत की। इसीलिए संत क्या कहा गया, एक प्रश्न किया गया था, वेदों में आता है, उपनिषदों में आता है कि कौन है वो व्यक्ति जो देवताओं से भी परे है। वो मनुष्य है संत, जो देवताओं से परे है, जिसको माया व्याप्त नहीं होती, जो माया से परे होता है। तो साध संगत जी, कबीर साहेब इस शब्द के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि माया के इस भयंकर जानलेवा जाल से बचने का केवल एक ही उपाय है, उस पूर्ण सत्य पुरुष कबीर साहेब की शरण ग्रहण करना, सत्य कबीर की शरण ग्रहण करना। क्योंकि माया सबको नचाती है, पर वो स्वयं कबीर साहिब के चरणों की दासी है। इसीलिए जिसका सार शब्द जागृत हो जाता है, सार शब्द जिसका प्रकट हो जाता है, माया उसकी दासी हो जाती है। जो भी योगी कर्म करते हैं, अपने मूल चक्र को, स्वाद चक्र को, इंद्रिय चक्र को, मणिपुर, अनाहत, इनको जागृत करके और ऊपर चढ़ते हैं, ये सब रिद्धि सिद्धियां हैं इनमें। कबीर साहिब कहते हैं जिसने सार शब्द ही जागृत कर लिया, माया उसकी दासी होगी। सारी रिद्धि सिद्धि, सारे देव देवता, ये सब उसके आदेश पर चलते हैं। फिर जो संत होता है उसके आगे सारे देवी देवता सब नतमस्तक खड़े होते हैं, सेवा में खड़े रहते हैं। वो जो चाहेगा वही होगा, जो मांगेगा वो मिलेगा, उसको मांगने की जरूरत नहीं है। देवी देवता खड़े रहेंगे, रिद्धि सिद्धि खड़ी रहेंगी कि इसको किस चीज की जरूरत है। उसकी इच्छा होने से पहले वो चीज सामने आ जाए, जो चीज जो व्यक्ति उसको चाहिए उसके सामने प्रकट हो जाएगा। जिस देवी देवता का काम होगा वो देवी देवता भाग कर उसका सारा काम करेगा। इसीलिए संत कभी माया के पीछे नहीं जाते, क्योंकि वे जानते हैं यदि हम माया के पीछे गए तो हम माया के गुलाम बनेंगे, और यदि हम इसके पीछे नहीं गए तो ये माया हमारी गुलाम बनेगी। और इस माया की गुलामी में सारे सुर नर मुनि देव देवता सब कोई हैं, तो वे सब भी हमारे गुलाम होंगे। इसीलिए कभी भी संत माया के पीछे नहीं भागते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भागत के पीछे पड़े सन्मुख आगे सोए। कि माया और आपकी जो छाया है, परछाई है, ये एक ही जैसी हैं। ये भागते हुए व्यक्ति के पीछे पड़ लेती हैं। कभी छूटती है क्या परछाई आपसे? आपसे अलग होती है? नहीं होती। इसी प्रकार माया भी आपसे दूर नहीं होगी। अगर आप उसकी तरफ भागोगे, आप अपनी परछाई की तरफ भागो, वो आगे आगे भागेगी, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। ठीक इसी प्रकार माया के पीछे भागोगे तो माया को नहीं पकड़ पाओगे। और जब ये माया आपके पीछे भागेगी, आप आगे आगे भागोगे तो माया आपको छोड़ेगी नहीं, ये आपके पीछे पीछे लगी रहेगी। यानी माया हमेशा आपके साथ रहती है। लेकिन जो व्यक्ति इसमें आसक्त हो गया वो दुख उठाता है, वो संसार में डूब जाता है। और जो व्यक्ति इससे विरक्त हो गया, पीछा तो ये उसका भी नहीं छोड़ती, लेकिन बस उस समय ये उसकी दासी हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा माया को दासी बनाकर रखो, माया को अपनी स्वामिनी मत बनने दो। यही कबीर साहिब के इस शब्द का अर्थ था और भाव था। क्योंकि माया से मुक्ति जब होगी तभी तो भक्ति होगी। जो भक्त होता है वो माया से परे होता है। जो भक्त होता है उसका कभी कोई अहित नहीं कर पाता। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, चाहे वो कोई भी भक्त हुआ, चाहे मीराबाई हुई, चाहे प्रहलाद हुए, भाई दोनों को जहर का प्याला पिलाया, लेकिन क्या मरे? नहीं। वो विष उनको कोई असर नहीं कर पाया। वो ऐसे पी गए मानो कि पानी हो, क्योंकि स्वयं देवता उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। जो भक्त हो गया, जो माया से विरक्त हो गया, वो माया और वो देवी देवता सभी के सभी सेवा में रहते हैं संत की। जो परमात्मा के प्रति सुपुर्द हो गया, समर्पित हो गया, वही संत है।
उसको फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगत जियों, साहिब का सुमरन कीजिए, साहिब का नाम सुमरन कीजिए। नाम सुमरन कैसे करना है, किस भाव के साथ, ये सब कुछ आपको बताया हुआ है। अब करनी आपको करनी है, फल देने के लिए साहिब तैयार बैठे हैं। तो प्रेमी जीवात्माओं, परमात्मा के अधीन रहिए, इस माया से परे रहिए, परमात्मा आपका कल्याण करेगा। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।